जिस राष्ट्र का ये खाते हैं उस थाली में इन्हें छेद करना है, उस राष्ट्र को खंड खंड करके उसके टुकड़े कराने हैं। इसलिए इनके नेता और इनके लोग और इनके समर्थक नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वंदे मातरम का आज जो विरोध कर रहे हैं ना, वो मुर्दा कौम है भाई। अयोध्या में तो पाँच एकड़ जमीन मिला है इन लोगों को, तो उसके लिए इकट्ठा पैसा तो हो नहीं रहा। एक ईंट खरीदने के लिए इतना पैसा इकट्ठा हो जा रहा, देख लीजिए। हम तो फिर कहते हैं कि तुम बाबरी बनाओ, कार सेवा की तैयारी हम कर रहे हैं, फिर दोबारा एक बार चढ़ाई कर देंगे, कार सेवा कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है भैया। तो राम मंदिर को तोड़ने की बात कहता है ना, उस समय कहता हूँ सिर्फ एक ईंट हिला के देख लो, तुम्हारी नस्ल नाबूद कर दिया जाएगा, सारी जड़ें हिला के रख देंगे, चाहे फिर वो इस्लाम की जड़ क्यों ना हो। इस्लामिक तो चर्च फिल्म लेटा वो जहांगीर के बहुत सारे औरतों को सत्यासी करना शाहजहां कि मीना बाजार में घूम घूम के लड़के चुनो अकबर की बाबर जिसके हसीन बॉयफ्रेंड कि खिलजी अपने चाचा का गले मिलते खंजर भोंक देने वाला, कि हिमायू अपनी बीबी को छोड़ के भाग जाने वाला, कि शाहजहां अपनी बड़ी बेटी जहरा से शादी कर लेने वाला। इस्लाम को फॉलो करने वाला अगर मुसलमान, उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो मुसलमान देश को तोड़ने की बात करेगा ना, उसका सम्मान तो मेरे पैर में 7 नंबर का जूता ये भी नहीं करके दिखाया। हमें बचपन से एक बात सिखाई गई थी कि सबका मालिक एक है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए तो हमें समझ में आया कि सबका कातिल एक है। ये कौन सा बाबर का लड़का, हुमायूं का लड़का, अकबर के लड़का, जहांगीर के लड़का, शाहजहां के लड़का, दारा मुरा सुजा, औरंगजेब के लड़का, प्रथम शबाद के लड़का, प्रथम शबाद, कौन से ये सब लुटेरे थे। इसके नाम पे एक ईंट नहीं, ये किसके नाम पर लाइटिंग तो नहीं बनने देगा। इंडिया बांग्लादेशियों को निकालने की बात करते हैं ना, तो ये लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में। देखिए, जहां संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन में वंदे मातरम को लेकर डिबेट चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलमा हिंद का बयान इससे पहले आ चुका था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जो बोलता है वह एक मुर्दा कौम है। मतलब भारत की जनता, जो 110 करोड़ की जनता वंदे मातरम कहती है, वह एक मुर्दा कौम है उनके नज़र से। उन्होंने कहा कि मुसलमान के खिलाफ जब जब अत्याचार होगा तब तक मुसलमान उसके खिलाफ करेगा। उनके नज़रिए से किस प्रकार का है वो जनता बताएगी। जनता से बात करते हैं कि क्या कुछ इस विषय को लेकर उनका कहना है। सर, क्या कहने चाहेंगे वंदे मातरम को लेकर? आप वंदे मातरम बोलते हैं? बिल्कुल, वंदे मातरम बोलना भी चाहिए कि भाई इस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं, इस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, इस राष्ट्र में हमारा पालन पोषण हुआ है, तो इस राष्ट्र से हमें मोहब्बत है ना, और मोहब्बत जब होगी तो हम वंदे मातरम भी बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग जो आज कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर जुल्म होगा तो होगा, जो लोग कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो भाई मैं बता दूं कि तुम वंदे मातरम नहीं बोलेगे तो यहीं से तुम अपने आप को एक तरफ राष्ट्र प्रेमी कहते हो, तो तुम राष्ट्र प्रेमी नहीं राष्ट्र विरोधी हो। ये पहले आरोप है इन लोगों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि आप मुर्दा कौम है। देखो, हम मुर्दा कौम है तो इसका तो हम जीता जागता उदाहरण जब दे देंगे, जब मदनी साहब हमारे सामने आके बैठ जाए, उसके बाद हम बता देंगे हम जिंदा या मुर्दा है। कहीं ऐसा ना हो कि मदनी साहब को 4 कंधों की जरूरत पड़ जाए। समझना चीज़ों को, क्योंकि हम जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। देखो, वंदे मातरम का आज जो विरोध कर रहे हैं ना, वो मुर्दा कौम है, क्योंकि उनके मुंह में कहीं ना कहीं दही जमा हुआ है आज के समय में कि वो राष्ट्र के लिए ही प्रेम नहीं दिखा सकते। और ये जो जिस जिहाद की बात कर रहे हैं ना, ये वही जिहाद कश्मीर के अंदर हुआ था, ये वही जिहाद जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये वही जिहाद जो बंगाल में हो रहा है, और ऐसे ना जाने कितने देश विदेश राज्य जहाँ ये जिहाद चल रहा है। क्योंकि हमें बचपन से एक बात सिखाई गई थी कि सबका मालिक एक है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए तो हमें समझ में आया कि सबका कातिल एक है, और उस कातिल का नाम है जिहाद। ये जिहाद है जो आज मंसूबे अपने हर देश के अंदर उपजा रहा है, और उसके बाद इनका एक मंसूबा बन गया है कि जिस राष्ट्र के अंदर ये रहते हैं, जिस राष्ट्र का ये खाते हैं, उस थाली में इन्हें छेद करना है, उस राष्ट्र को खंड खंड करके उसके टुकड़े कराने हैं। इसलिए इनके नेता और इनके लोग और इनके समर्थक नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहना हमारे इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए वंदे मातरम नहीं कहेंगे। हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम क्यों? देखिए, ये हर चीज़ को अपने इस्लाम से जोड़ देते हैं। इस्लाम में ऐसा, मतलब इस्लाम में तो इनका ये भी लिखा हुआ है कि गाय को नहीं खाना चाहिए, लिखा है इनके इस्लाम में। हराम बताया गया गाय का मीट इनके इस्लाम में, लेकिन इन्हीं के लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम में तो ये भी लिखा हुआ है कि मुसलमान किसी प्रकार से कोई भी नशे का जो सेवन नहीं कर सकता, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इन्हीं के यहाँ मिलेंगे। तो क्या इस्लाम का मतलब ये पालन कर रहे हैं? इनका एक चीज़ है कि जो इस्लाम के कानून है ना, वो सारे के सारे राष्ट्र विरोधी मिलेंगे। इनके इस्लाम के लिए, इनके धर्म गुरुओं के लिए अगर कोई बात कह रहा था, ये कहते हैं सरतन से जुदा, ये इस्लाम सिखाता है। जो असली मतलब है ना, वो यही मतलब है कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जो कुरान को फॉलो नहीं करता, उनके सरतन से जुदा करो, और जिस देश में तुम रहो वहाँ सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करो। इसी को कहते हैं। इसलिए आज ये सरकारी जमीनों को घेर कर लैंड करते हैं, ये हिंदुओं की बहन बेटियों को फंसाकर उनकी हत्याएं कर लव जिहाद करते हैं। और कहीं ना कहीं जो 1947 में एक उपयोग कहोगे, प्रयोग कहोगे, क्या कहोगे, जो पाकिस्तान बन के नजर आया, उसी प्रकार से अब ये भारत का एक और टुकड़ा करके एक नया देश बनाना चाहते हैं, जिनमें इन्हीं की हुकूमत हो, इन्हीं के नियम हो, इन्हीं के कानून हो। लेकिन हम आज एक बात कह रहे थे कि मदनी साहब, तुम जैसे जितने भी टुच्चे 2 कौड़ी के नेता हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का कार्य कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों का प्रेमी हूँ,
लेकिन जो मेरे देश से के वंदे मातरम गाएगा, जनगण मन गाएगा, और उसके साथ में अगर मेरे देश का सम्मान करेगा, भारत माता की जय बोलेगा, इस्लाम को फॉलो करने वाला अगर मुसलमान, उसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जो मुसलमान देश को तोड़ने की बात करेगा ना, उसका सम्मान तो मेरे पैर में 7 नंबर का जूता ये भी नहीं करके दिखाएगा। जी। कई मौलवी मुल्ला ये भी कहते हैं कि कुरान से पूरा देश चल रहा है। कुरान एक ऐसा किताब है, ऐसा धर्म ग्रंथ है जो सौहार्द और प्रेम की जो उपज है वो कुरान है। पढ़ाओ ना हर देखिए, ये कहते हैं कुरान से देश चल रहा है, लेकिन ये जब इनके घरों पर बुलडोजर चलने लग जाता है ना बाबा योगी का, तो इन्हें संविधान याद आ जाता है। तो इनकी तो मानसिकता है, मतलब एक तरीके से इतना पागल हो चुके हैं ना कि आज अगर इस देश के अंदर से हम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने की बात करते हैं ना, तो ये लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में है। लेकिन मैं आज क्लियर कर देता हूँ, जिस प्रकार से सरकार क्लियर कर चुके कि अवैध रूप से जो नागरिकता प्राप्त करके यहाँ लोग रह रहे हैं उन्हें भगाया जाएगा, उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि अवैध रूप से बिल्कुल जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें भगाया जाएगा। चाहे उसके लिए हमें तेल लगा के सरसों का एक हाथ में डंडा क्यों ना लेना पड़े, उन्हें भगाने में हम पूरा सहयोग करेंगे सरकार का। लेकिन मदनी जैसे लोग वहाँ भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे, ये कतई नहीं कहेंगे कि ये लोग बर्मा जाने चाहिए, ये लोग बांग्लादेश जाने चाहिए। अभी आपने जो शायरी कही उसमें एक मुझे शायरी याद आ गया, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। सभी हिंदुओं ने लगाया था नारा, और 6 दिसंबर के दिन जिस प्रकार से 6 दिसंबर 1992 में जो कार सेवकों ने जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया था, यही नारा लगाते हुए, लेकिन अब एक और बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है मुर्शिदाबाद में, उस पर क्या विचार रखते हैं? अब तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको बाबर को। देखिए, हम बाबर डाबर को किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो इनके विरोधी थे, विरोधी रहेंगे, क्योंकि इनकी क्या क्या कुकर्म रहे हैं उसे आज का हिंदू सब जानता है, हमें आज जानने की जरूरत नहीं है। हम तो फिर कहते हैं कि तुम बाबरी बनाओ, कार सेवा की तैयारी हम कर रहे हैं, फिर दोबारा एक बार चढ़ाई कर देंगे, कार सेवा कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है भैया? एक देवी देवता का मंदिर वहाँ और सही। लेकिन बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, इनकी नाम पर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी जगह हमें मिलेगी भैया, हम तो खुल के विरोध करेंगे, क्योंकि ये किसी अकबर बाबर का देश नहीं है। आप ये बात खुल के कह रहे हैं कि 6 दिसंबर का जो इतिहास था उसको हम दोहरा देंगे। बिल्कुल दोहरा देंगे, और हम जैसा हर एक हिंदूवादी इस बात को कहता है कि अगर कार सेवा को दोहराना पड़े तो कार सेवा भी दोहराई जाएगी, और वो संघर्ष भी आएगा, क्योंकि अब ये देश पहले ऐसा देश नहीं है। पहले क्या था कि तंबू में थे। इसी पे विवाद हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम बाबर मस्जिद को तोड़ देंगे, वो लोग कहते हैं कि हम राम मंदिर को तोड़ देंगे, फिर आप में उनमें डिफरेंट क्या रह गया? देखिए, जो राम मंदिर को तोड़ने की बात कहता है ना, उस समय कहता हूँ सिर्फ एक ईंट हिला के देख लो, तुम्हारी नस्ल नाबूद कर दिया जाएगा, सारी जड़ें हिला के रख देंगे, चाहे फिर वो इस्लाम की जड़ क्यों ना हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ ये मैं। इसके लिए भी कुछ चाटुकार नेता होंगे, स्पेशल डाल देना, वो ट्वीट करके मेरे लिए गिरफ्तारी की मांग करेंगे, क्योंकि अब आम रूप से चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आज देश के प्रशासन को ये चीज़ दिखाई नहीं देती, जब हमारे नाम पर क्या नाम है, सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, जब ये लोग कौन होते हैं। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, आज इस देश के अंदर चाय वाले का राज है। एक दिन वो भी आएगा जब गाय वाला भी आएगा। और जब ये कुछ 2 कौड़ी के नेता है ना, आज ये अभी MIM का नेता था, वो 5 मिनट की धमकी दे रहा था, 5 मिनट में गलियां कम पड़ जाएंगी, तो उन्हें आज मैं बता देता हूँ कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद से बैठा हो, वैसे भी राधे राधे बोलेगा। जी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद को एक बार फिर वही इतिहास दोहरा देंगे, बाबरी मस्जिद का जो 1992 में हुआ था, कार सेवकों ने किया था। उस बार तो मौका नहीं मिला, पर इस बार मौका जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो अकरंताओं लुटेरे आए तो उसके नाम पे क्यों बनोगे भाई? हर चीज सुटेबल है, लेकिन अकरंताओं के नाम के नहीं बनना चाहिए। जो अकरंताओं लुटने के लिए, जिसके वजह से हमारे महिलाएं एक बार में 33,000, एक बार में 25,000, एक बार में 9,000 जोहर की, वो अकरंताओं के क्यों बनना चाहिए? ये कौन सा बाबर का लड़का, हुमायूं का लड़का, अकबर का लड़का, जहांगीर के लड़का, शाहजहां के लड़का, दारा सुजा, औरंगजेब के लड़का, प्रथम शाह बहादुर के लड़का, प्रथम शाह, कौन से ये सब लुटेरे थे। इसके नाम पर एक ईंट नहीं, एक इसके नाम पर लाइटिंग तो नहीं बनने देंगे। आप बोल रहे हैं कि लाइटिंग तक नहीं बनने देंगे, उसके नाम पर 1 इंच जमीन नहीं देंगे। लाइटिंग तो दूर बात बोल रहे हो। लाइटिंग के लिए वो महात्मा गांधी स्वच्छ भारत अभियान है ना, वो उसके लिए ठीक है। हुमायूं कबीर ने नींव रख दी मुर्शिदाबाद में भाई, 2 लाख 2.5 लाख की भीड़ लेके गए और उन्होंने वहाँ पे नींव रख दी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की, और आप कह रहे हैं कि बनने नहीं देंगे लैट्रिन बाथरूम। भाई अयोध्या में तो 5 एकड़ जमीन मिला है इन लोगों को, तो उसके लिए इकट्ठा पैसा तो हो नहीं रहा। एक ईंट खरीदने के लिए इतना पैसा इकट्ठा हो जा रहा, देख लीजिए। और वो हुमायूं, बाबर का लड़का हुमायूं कबीर, सोच लीजिए, बाबर का लड़का है हुमायूं कबीर, जो अपने बाप का रख रहा।
अच्छा कौन सा बादशाह इस्लामिक था? चर्च ऑफ हिमलेटा वो जहांगीर के बहुत सारे औरतों को सत्यासी करना शाहजहां कि मीना बाजार में घूम घूम के लड़के चुनल अकबर की बाबर जिसके हसीन बॉयफ्रेंड थी कि खिलजी अपने चाचा को गले मिलते खंजर भोंक देने वाला कि हिमायू अपनी बीबी को छोड़ के भाग जाने वाला कि शाहजहां अपनी बड़ी बेटी जहरा से शादी कर लेने वाला कि औरंगजेब अपने 3 भाई को कत्ल करके पिता को जेल में डाल देने वाला। वही शाहजहां बोल रहा है हिंदू को वहाँ बड़ाई किया। ये पीसर तू अजल मुसलमानी बेपितरे जिंदा अफतरसानी अफरीन बाद हिंदुआन सदबाद में ध्यान पुतरे मिर्जा दाम आप इसका हिंदी में अर्थ होता है ये पुत्र तुमसे बढ़िया तो हिंदू है जो अपने मरे हुए पितृपक्ष में पिता को पानी देते हैं। मतलब वो ये सब अपनाओगे, ये सब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम कल बनाओगे परसों उखाड़ेंगे हम।